हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म टैग्स। तो फॉर्म टैग किस तरीके से वर्क करता है और फॉर्म टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सो फॉर्म टैग। सो जनरली फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्म टैग क्या एक अगर कोई आपके पास में सेक्शन है, कोई डॉक्यूमेंट पेज है और उस पेज में आपने बहुत सारा टेक्स्ट फील्ड हो या बटन्स हो, पासवर्ड फील्ड हो, ईमेल फील्ड हो, रेडियो बटन्स हो, ये सारी चीज़ों को आपको कहीं मतलब कलेक्ट करके रखना है, मतलब कंटेंट करके रखना है, तब हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। जनरली दोस्तों, फॉर्म टैग का इस्तेमाल होता ही यूं है क्योंकि हमें सर्वर को कुछ डेटा भेजना है या किसी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तब हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फॉर्म टैग होता है, ये क्या क्या कंटेंट करता है, तो जनरली टेक्स्ट फील्ड होती है, पासवर्ड फील्ड होती है, इमेज फील्ड होती है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, डेट ऑफ बर्थ, मतलब यानी डेट होगा, टाइम होगा, सिटीज़ होगा। तो इन जैसे फील्ड्स जो होती है, इन फील्ड को कंटेंट करने का काम फॉर्म टैग करता है। अब ये जो फॉर्म टैग है, इसका यूज क्यों किया जाता है, तो जनरली अगर आपके वेबसाइट के ऊपर कोई विजिटर्स आ रहे और आपको उन विजिटर का डेटा चाहिए, तो मतलब जो कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है लेकिन उनका आपको डेटा चाहिए, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग का इस्तेमाल। अब फॉर्म टैग का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे फॉर्म टैग का जो सिंटैक्स दिया हुआ है वो इस तरीके से है। ओके, मतलब हमें फॉर्म टैग लेना है और फॉर्म टैग के भीतर कुछ एट्रीब्यूट्स लेने हैं, मतलब किस लोकेशन से आपको डेटा चाहिए और कौन से लोकेशन पर आपको स्टोर करना है। ओके, और वो जो डेटा होता है, वो डेटा दो तरीके से आता है, एक होता है पोस्ट मेथड और दूसरी होती है गेट मेथड। तो अगर आपको सिक्योरली डेटा आपको चाहिए तो आप या तो पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करें या फिर गेट मेथड का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली सिंटैक्स अगर आपको समझना है तो हम इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा विजुअल कोड है और यहाँ पर मैं एक फाइल, मतलब फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, यानी एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इस पेज को हम सेव कर देते हैं फॉर्म टैग के नाम से, सो .html। और यहाँ पे इसी तरीके से हमें यूज करना है, जैसे पहले हम लोग यूज कर रहे थे डॉक टाइप, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक टाइप, सॉरी HTML क्लोज। ओके, सो ये HTML क्लोज। सबसे पहले हमें वही जो हेड सेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन करा देना है, तो हेड सेक्शन ओपन। और हेड सेक्शन पे भीतर आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म टैग। सो यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं फॉर्म टैग। ओके, सो फॉर्म टैग। अब यहाँ पे सॉरी टाइटल देना है, नॉट अ टाइम। ओके, सो यहाँ पे टाइम आया है तो टाइटल करा देते हैं। ओके, टाइटल, और यहाँ पर भी टाइटल करा देते हैं, ठीक है। सो टाइटल, नीचे आ जाते हैं, बॉडी सेक्शन ले लेते हैं और बॉडी सेक्शन के भीतर यहाँ पे मेंशन करा देते हैं फॉर्म टैग। सो हेडिंग दे देता हूँ मैं, आज हम पढ़ने वाले फॉर्म टैग। सो फॉर्म, तो जनरली फॉर्म टैग का इस्तेमाल करने के लिए हमें फॉर्म टैग को ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन और फॉर्म टैग क्लोज, और इसके भीतर हमें वो कंटेंट लिखने हैं जो कंटेंट हमें यूज़र से चाहिए। तो यूज़र से अगर कंटेंट लेना है तो आपको यूज़र को कुछ इनपुट कराने के लिए कुछ फील्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। लेकिन डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दो एट्रीब्यूट भी देने हैं, यानी एक एट्रीब्यूट है हमारा एक्शन। ओके, सो एक्शन, एक्सटेंड यानी क्या, जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करो तो ये डेटा कहाँ पे चला जाए, जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पर। तो यहाँ पे आप वो यूआरएल मेंशन कर दो जिस यूआरएल पर आपको ये डेटा चाहिए। ओके, और सेकंड, आपको जो डेटा चाहिए वो या तो सिक्योर मेथड से चाहिए या मतलब यूआरएल में डिस्प्ले करा के। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमें दे देना है, मेथड एट्रीब्यूट। सो मेथड एट्रीब्यूट ये क्या करता है, डेटा को पास करने के लिए दो तीन मेथड प्रोवाइड करता है। सो एक होती है गेट मेथड और दूसरी होती है पोस्ट मेथड। गेट मेथड के द्वारा अगर आप डेटा को ट्रांसफर करोगे तो वो डेटा हमारा यूआरएल में शो अप होते जाएगा, और गेट मेथड से जो भी डेटा आप ट्रांसफर करोगे तो वो डेटा हम लिमिटेड डेटा ही ट्रांसफर करते हैं, लेकिन गेट मेथड सिक्योर नहीं होती।
गेट मेथड का जनरली यूज किया जाता है डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब आपको सर्वर से अगर कुछ डेटा रिटर्न करना है तब आप गेट मेथड से डेटा ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप कोई डेटा वहाँ पे मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है या डेटा भेजना है, तब हम डेटा भेजते हैं पोस्ट मेथड से। तो यहाँ पे आपको पोस्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना है जब भी आप फॉर्म टैग से डेटा ले रहे हो। अगर सर्वर से आप रिस्पॉन्स में डेटा भेज रहे हो तब हमें गेट मेथड का यूज। अब यहाँ पे जो कुछ डेटा आप लेना चाहते हो तो वो यहाँ पे हमें राइट करना है। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।